हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम केमिस्ट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कल करा था हमने हाइड्रोजन। आज हम इसमें कवर करेंगे जल। जल और ऑक्सीजन दोनों लिया गया है। ऑक्सीजन प्लस क्या लिया है, जल। इसमें जितने भी जल और ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यों जो कंपटीशन एग्जाम की जो बुक है उनमें दे रखे हैं, वे क्वेश्चन को हमने लास्ट में टेस्ट सीरीज के रूप में लिया है। पहले पूरा बेसिक करवाएंगे, फिर उनका टेस्ट आप देख के देखना कितने नंबर आपका आता है। एक बार हम करवा देंगे उन टेस्टों को, उसके बाद आपको खुद करके देखना है और फिर देखना है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लो और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे आज, पहले H2 क्या करेंगे, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2। जल का भार कितना होता है भाई, जल का जो हमारा भार होता है वो कितना होता है, 1:8। बस जल और प्लस ऑक्सीजन दोनों के बीच जो भार का अनुपात है वो कितना होता है, 1:8। आयतन का अनुपात कितना है, 2:1। दोस्तों, इसमें समझाने की कुछ बात नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। जो पीएच वैल्यू होती है, जो जल का पीएच मान होता है वो क्या होता है भाई, 7 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7। और ये एक उदासीन होता है। जिस जल का पीएच मान 7 होता है वो शुद्ध जल होता है और वो विद्युत का क्या होता है, कुछ अलग होता है। वो उसमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती। परंतु अम्ल जल का विद्युत का सूत्र अलग होता है। अगर जल में अम्लीयता हो जाए, जो वो हमारे विद्युत का क्या हो जाता है, सूत्र अलग हो जाता है। और शुद्ध जल हमारा विद्युत का क्या होता है, कुछ अलग। ये ध्यान रखना है। 4 सेल्सियस डिग्री पर क्या भाई, 4 सेल्सियस डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। बस जल का जो घनत्व होगा वो अधिकतम होगा 4 सेल्सियस डिग्री पर। एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पर घनत्व अधिकतम वह आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। जल के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कठोर, दूसरा क्या होता है, मुर्द जल या मुलायम जल। कठोर जल और मुलायम जल 2 प्रकार के होते हैं। कठोर जल किसे कहा जाता है भाई, कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है, कठोर जल कहा जाता है। भाई ये जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, ये क्या कहा जाता है, कठोर जल कहा जाता है। ये किसके कारण इसमें कठोर जल होता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड वह जो सल्फेट है उसके बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गई, यहाँ क्या भाई वह है, इन दोनों के बीच क्या है, वह है। ये कठोर जल होता है, वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये पीने योग्य नहीं होता। कठोर जल कर लिया। अब करते हैं हम मुलायम जल, सॉफ्ट जल। दूसरा क्या करते हैं, सॉफ्ट जल। यह साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है, यह पीने योग्य होता है। नेक्स्ट, जल की कठोरता 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो हमारे जल के प्रकार थे, कठोर जल, मुर्द जल। अब जो जल होते हैं उसकी भी जो कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है भाई। कैसा होता है, अस्थायी और सतही कठोरता। सतही कठोरता, अस्थायी कठोरता। सतही कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण जल की स्थायी कठोरता, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करके उसे दूर किया जाता है। जो स्थायी कठोरता होती है भाई, उसमें कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसको गर्म करके उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल की कठोरता उसे उबालकर आसवन विधि के द्वारा दूर करने की जा सकती है। जो स्थायी कठोरता होती है उसको आसवन विधि से भी हम गर्म करके उबाल कर उसको अलग कर सकते हैं। सेकंड क्या आ गया भाई, अस्थायी कठोरता। क्या आ गई, अस्थायी कठोरता। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिलाकर स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा भाई, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन में होगा सोडियम कार्बोनेट, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करते हैं भाई, जो जल से जितने भी बेसिक बनते थे वो करवा दिया। अब क्या है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो 16, कितनी लिखते हैं, 16, पर एक्चुअल में होती कितनी है भाई,
9994। ठीक है, तो हमें याद कितनी रखनी, पेपर में 16 ही पूछेगा आपसे, किसी क्वेश्चन में सरल करना होगा, उसे हल करना होगा तो 16 ही रख कर करना आपको, ना कि 15.994 रखना है। अगर ये रख पाएगा तो आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया होगा इसका मान ये रखना है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 16 होती है। सॉरी, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है भाई, 16 होती है। ऑक्सीजन अणुओं के बीच एक दोहरा सहसंयोजी बंध होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछ लेगा ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो भाई कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा बंध पाया जाता है भाई, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी के 16वें वर्ग में यह रखा गया। आपसे पूछ लेगा आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में ऑक्सीजन को रखा गया है, तो भाई कौन से वर्ग में रखा गया है, वर्ग नंबर 16 में इसको रखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जो मानव का शरीर है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑक्सीजन गैस एक रंगहीन और गंधहीन होती है। ऑक्सीजन जो ये विशेषता है, इससे आपसे पूछ लेगा ऑक्सीजन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता और नहीं इसमें कोई गंध आती है। नेक्स्ट करते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 3 समस्थानिक। आपसे पूछ लेगा 3 ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, क्या पूछ लेगा, 3 समस्थानिक होते हैं। इनमें या आपको दे देगा ऑक्सीजन के कौन से इनमें से समस्थानिक नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो भाई क्या होता है, O816। ये दोस्तों ऐसे लिखा है, जो 8O16 है ये ऐसे होता है एक्चुअल में, और जो 8O17 और एक क्या बच गया भाई, O8O18। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा है, तो कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। यह वायुमंडल में पेड़ पौधे के संश्लेषण से प्राप्त होती है। आपसे पूछ लेगा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों के संश्लेषण से प्राप्त होती है, ना कि पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। हमें जब पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं उससे हमारा ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, मुक्त करते हैं पेड़। ओजोन परत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, इसे डिनोट करते हैं। यह ऑक्सीजन का ही क्या है, एक अपूर्ण रूप है। यह ऑक्सीजन का ही एक अपूर्ण रूप है। इसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है, 3। इसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक मोस्ट बात जो आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूं, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, जो ओजोन होती है, ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ये क्या होगी, ओजोन की क्या होगी, विशेषता होगी। जो ओजोन गैस होती है इसकी क्या होगी, विशेषता होगी दोस्तों, इसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह से रोकती है। ये क्या होगी, इसकी विशेषता होगी। ओजोन का कार्य क्या है भाई, ओजोन का कार्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सतह पर आने से रोकती है। जो ओजोन है इसका साइड इफेक्ट क्या है भाई, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। भाई हमारी जो चांदी होती है उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, कुछ टाइम बाद वो हल्की हल्की काली पड़ने लगती है। तो किसके कारण होती है, जो ओजोन गैस है वो ओजोन गैस के संपर्क में आकर क्या बना देती है भाई, कालापन उस पर ला देती है। ओजोन के उपयोग, ओजोन के क्या भाई उपयोग पूछता है, तो ओजोन का उपयोग हम किस में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं, जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं, हवा को शुद्ध करने के लिए करते हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखना, ओजोन की क्या पूछ रहा है आपसे, विशेषता पूछ रहा है, उपयोग पूछ रहा है, तो उपयोग आपने ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट करते हैं, जो इसका उपयोगी है इसमें भी खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। क्या बताता है भाई, सड़ने से बचाता है। रेशम बनाने में किया जाता है किसका, ओजोन गैस का। ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाली गैसों का नाम बच रहा है CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्लोरो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और 6 से कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका मुख्य क्षति पहुंचाने वाली गैसों के नाम है। तो आपको ये गैसों के नाम जरूर याद कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, जितने भी इस जो भी 2 टॉपिक लिए इनसे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए जो कि यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए,
अगर आपको ये देखने कितने आपके राइट होते हैं और कितने गलत होते हैं। दोस्तों आपको निराश नहीं होना है, जो गलत हो रहा है उसको एक बार दोबारा देखना है और बेसिक है उसको जरूर करना है पहले। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने करवाया था ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, तो भाई कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोडियम एसिड अग्निनाशक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले लवण का नाम बताइए। तो किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों किस लवण का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों इसका एक बात और, जो यंत्र में कैसे उपयोग किया जाता है और क्या बनाता है वो, इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जल में विलयन में पात्र में रखा जाता है। तो जैसे ये कोई यंत्र हमारा, इसमें एक बोतल अलग से लगी होती है, इसमें क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी हुई बोतल। तो इसमें सल्फ्यूरिक क्या भरा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ रहता है, जो सोडियम कार्बोनेट, ये नीचे क्या होता है भाई, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में रखा जाता है। जब हम इसकी कुंडी को मरोड़ते हैं तो उसमें से वो बोतल टूट जाती है और ये किस में मिल जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाती है, जिससे वो क्या बनाता है भाई, CO2 बनाता है। CO2 बनाने से जिससे भी वो बाहर निकलती है, तो जिससे हमारी आग बुझ जाती है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिटेल थी, इसे आप चाहो तो कर लेना, मैंने बता दिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो ऑक्सीजन के 2 खालिस्तान निरूपित करता है। तो भाई जो ऑक्सीजन 2O लिखते हैं हम, ये 2 किसको निरूपित करता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये किसको निरूपित करता है, तो ये किसको निरूपित करता है, परमाणु को निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है, परमाणु को। दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, यह P ब्लॉक का तत्व है। ये दोस्तों मैं जो उसमें करवाना भूल गया था, ये किस ब्लॉक का तत्व है, ये P ब्लॉक का तत्व है, ये ध्यान रखना है। इस ऑक्सीजन की खोज पिस्टल और CW ने की थी, ये वैज्ञानिकों के नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है। आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान मैंने करवाया था क्वेश्चन में, कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। पर ये किसका होता है, खाली ऑक्सीजन का होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, O2 का पूछ रहा है, तो 2 का पूछ रहा है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना होता है भाई, 32 होता है। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है भाई, सीमेंट बनाने के लिए जो मुख्य घटक होता है जिससे हमारी बनती है वो क्या कहलाता है, सिलिका। तो इसका मुख्य घटक क्या है, सिलिका। तो क्या हो जाएगा, एस ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या होता है, सिलिका, सिलिका होता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑक्सीजन के अणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाता है। दोस्तों ये मैंने करवाया हुआ है, अपन कौन सा बंध पाया जाता है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ऑक्सीजनों के अणुओं के मध्य से एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।